मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डेफिनेशन एंड कॉजेज ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया। तो आइए हम ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया के। सबसे पहला साइन और सिम्टम्स है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मींस पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अगर वो खाएगा पिएगा तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसीलिए वो खाना पीना छोड़ देता है और अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगता है, जिससे उसके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा है वीकनेस। वीकनेस कहाँ पे होगी? स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स में वीकनेस होंगी। टिंजलिंग एंड नंबनेस मींस पैरेस्थीसियाज। टिंजलिंग मींस उसको नीडल्स एंड पिंस के सेंसेशंस होंगे, उसको लगेगा जैसे कोई उसको सुई चुभो रहा है। और नंबनेस मींस उस एरिया में सेंसेशन बंद हो जाएगी, उसको कुछ फील नहीं होगा उस पार्ट में जहाँ पे नंबनेस होगी और वहाँ पे ब्लड का फ्लो भी रुक जाएगा। ट्रिमर्स मीन्स बॉडी शेकिंग होगी, हैंड एंड लेग्स भी शेक करेंगे पेशेंट के। बोन पेन, उसके बोन में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। माल नरिशमेंट, अगर हाइपोफॉस्फेटीमिया है तो उसके बॉडी में ऑटोमेटिक जो न्यूट्रिशंस है उसकी कमी आ जाएगी। इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस है ब्रेन को जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगी और वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा पेशेंट। उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है या फिर पेशेंट कोमा में जा सकता है। पेरीफेरल न्यूरोपैथी। पेरीफेरल न्यूरोपैथी में क्या होती है कि नर्व्स डैमेज होने के कारण हैंड्स और लेग्स में जो पेन फील होगा पेशेंट को और सेंसेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा और ब्लड फ्लो पे भी इफेक्ट पड़ेगा। असेंडिंग मोटर पैरालिसिस। असेंडिंग मीन्स आगे बढ़ता हुआ, तो मीन्स लेग से उसकी पैरालिसिस स्टार्ट होंगी और वो धीरे धीरे हैंड्स, एब्डोमेन और ट्रंक वाले एरिया में वो सभी फैलना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाएगा पेशेंट का। एक्स्ट्रापोंटाइन माइलिनोलाइसिस, इसमें क्या होती है? माइलिन शीथ, ये न्यूरॉन है आपकी, मैं रफली बना देती हूँ, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन के आसपास इस तरह से माइलिन शीथ होती है, ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कंडक्ट होते हैं वो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण पेशेंट कंफ्यूजन में रहेगा या फिर उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है। हीमोलाइटिक एनीमिया, आरबीसी जितनी अमाउंट में बनेगी उससे ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे पेशेंट में ब्लड की भी कमी हो सकती है। डिक्रीज O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है आरबीसी का, जिसमें ये क्या करती है? O2 को कैरी करती है, लेकिन O2 इसमें कम हो जाएगी, जिसके कारण पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ WBC एंड प्लेटलेट्स। WBC मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम भी लो हो जाएगा और प्लेटलेट्स के भी फंक्शंस हैं वो सही से काम नहीं करेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किस तरह करेंगे हम हाइपोफॉस्फेटीमिया का? सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे कि इससे पहले भी उसको ये कंडीशन हुआ है या नहीं, या फिर उसके पेरेंट्स में ये कंडीशन हुआ है या नहीं, या फिर उसकी डाइट क्या है। तो इन सभी का हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, जो ऊपर से बॉडी के ऊपर से क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसी को हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। वो हम हेड टू टो करते हैं, यानी कि सर से लेकर के पाँव तक। सीरम फॉस्फेट लेवल 2.5 mg/dl से कम होगी, क्योंकि अगर फॉस्फेट की कमी है तो नॉर्मल लेवल है फॉस्फेट का बॉडी में 2.5 से 4.5 mg/dl। DL मीन्स डेसीलीटर। 2.5 से कम होगी मीन्स फॉस्फेट की कमी है। यूरिन में फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होगा कि कितने? 1.3 ग्राम 24 आवर्स से ज़्यादा होगा। ज़्यादा मीन्स किडनी उसको ज़्यादा एक्सक्रीट कर चुकी है यूरिन में, इसीलिए बॉडी में फॉस्फेट की कमी हो गई है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखें तो माइल्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया में हम पेशेंट को ड्रिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें फॉस्फेट ज़्यादा अमाउंट में हो, फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा हो। दूसरा 1 ग्राम पीओ मीन्स बाय माउथ और टिड मीन्स 3 टाइम। माउथ से वो 3 टाइम टैबलेट लेगा, जो कि सोडियम फॉस्फेट या फिर पोटेशियम फॉस्फेट जो टैबलेट कंटेन करती है उस टैबलेट को। सोडियम फॉस्फेट या फिर पोटेशियम फॉस्फेट में भी टॉलरेटेड नहीं हो पाएगी पेशेंट से, क्योंकि वो डायरिया के कारण बहुत ज़्यादा उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रहेगा। उसके बाद हम इंजेक्शन, यानी कि पेशेंट को हम ये चीज़ बोलेंगे कि 0.9 लीटर लो फैट या फिर स्किम मिल्क, स्किम मीन्स बिना मलाई का जो दूध होता है उस दूध को पर डे वो ले और उसके साथ वो ग्रीन वेजिटेबल्स ले। वेजिटेबल्स में वो राजमा ले सकता है, मटर ले सकता है, सेम ले सकता है, नट्स ले सकता है। सीवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया में हम आईवी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कि फॉस्फेट को कंटेन करती है। आईवी मीन्स इंजेक्शन के थ्रू हम वेन्स में देंगे। उसके बाद हम मेनली कैसे देते हैं? पैरेंटल मीन्स आईवी।
पोटेशियम फॉस्फेट को हम 2.5 mg 6 आवर्स पे देते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट में ज़्यादा सीवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया है तो हमें सर्जिकल रिमूवल करना पड़ेगा, सर्जरी करके पैराथायरॉइड ग्लैंड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड ही कैल्शियम को रेगुलेट करती है और ये ज़्यादा अगर सिक्रीशन करेगी कैल्शियम का तो बॉडी में फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस केस में हमें पैराथायरॉइड ग्लैंड को सर्जरी करके रिमूव करना पड़ेगा। इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है और मेडिकल मैनेजमेंट अगर फॉस्फेट का लेवल बॉडी में या फिर ब्लड में कम हो जाए तो इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरफॉस्फेटीमिया के बारे में पढ़ेंगे कि अगर फॉस्फेट का लेवल बॉडी में या फिर ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।